कई लोग जानना चाहते हैं कि निधि की यूट्यूब पे जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये देखो जी, इस दिन से मैंने वीडियोस प्रॉपर बनाना शुरू किया था। और ये वाला जो काला वाला पर्स है, मुझे नहीं पता अब कहाँ पे रखा हुआ है। और ये साइकिल देख लो आप लोग, ये मैंने नई खरीदी थी। और ये साइकिल मैं चला नहीं पाई। एक्चुअली मैंने खरीदी थी ये सोच के कि मेरे घर के आसपास नज़दीक की दुकानों पे मैं साइकिल से चली जाया करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं था यहाँ का। और ये हाईवे पे है सोसाइटी, तो हाईवे पे पता ही है आपको, ऑटो वगैरह मिलते नहीं है। और अभी भी यहाँ काफ़ी दिक्कत आती है। जो मेरी जो सोसाइटी है ना, जहाँ मैं रहती हूँ, उसके बाहर आपको ऑटो स्टैंड नहीं मिलेगा। कम से कम आपको आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके ऑटो स्टैंड मिलता है। तो इसीलिए मैंने साइकिल खरीद ली थी, क्योंकि स्कूटी खरीदने के तो देखो उस टाइम मेरे पास पैसे थे नहीं। ये भी साइकिल के पैसे भी मेरे फादर ने उस टाइम मुझे दिए थे। मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, ये 5 साल पहले। तब साइकिल खरीदने के पैसे दिए थे, कहा था कि तो मैंने ये साइकिल खरीदी थी। ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ ये हमारी सोसाइटी के पीछे जो, मतलब हमारी जो बीपीएल कॉलोनी है, उसके पीछे ही ये मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं भगवान जी के सामने हाथ जोड़ रही थी कि देखो, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। यूट्यूब नया शुरू करा है मैंने अपना चैनल चलाने के लिए, कि चलो चैनल चलाऊंगी, अब से काम करूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ भगवान जी से पहले आशीर्वाद लेकर करूँ। ये वो टाइम था मेरी ज़िंदगी का जब मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे। और देखो मतलब कितना मेरा स्ट्रगल है, आप लोग यहाँ से देखो मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल। और ये वो टाइम था जब मैं इतनी हर्ट थी ना, मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि एक तो देखो पति का जाने का दुख था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। मैं दुखी थी कि यार छोटा सा बच्चा है, मैं अकेले इस बच्चे को कैसे बड़ा करूँगी, कैसे पालूंगी। तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी ना, मुझे ये नहीं पता था मैं पैसे कमाऊंगी कहाँ से, मैं घर कैसे चलाऊंगी, मैं बच्चे के साथ क्या नौकरी करूँगी, क्या काम करूँगी। ऊपर से मेरे को मतलब ससुराल वालों ने छोड़ दिया था उस टाइम। पति के मरते ही 13 दिन बाद ही उन्होंने बोल दिया था कि जाओ यहाँ से। तो उन्होंने तो मतलब ख़त्म कर ली थी मेरे साथ। और आप लोग आज भी जानते हो, 5 साल हो गए इन बातों को। अब 5 साल में भी मैं गई हूँ ना, अभी पिछले साल मतलब ससुराल, वो भी खड़े खड़े वैसे गई हूँ, मतलब मेहमानों की तरह, बस 2-4 दिन के लिए, वो भी इतने सालों बाद। तो सोचो कितने सालों बाद जाके वो उन्होंने मुझे बुलाया था, वो भी भंडारे पे। वो भी इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी थी हम मुझे बुलाना, क्योंकि उन्होंने एक पूजा रखी हुई थी। अब पूजा उनकी फलती ना अगर मैं और विहान वहाँ पे ना होते। तो क्योंकि देखो पूजा ना, देखो कहते हैं ना कि जब परिवार के सभी सदस्य होते हैं तभी पूजा पाठ या भंडारा तभी फलता है। तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे बुलाया था। वरना वैसे उन्होंने, जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब रिश्ता मुझसे रखा था बाद में। तो वही चीज़ है। तो मेरे लिए कितना एकदम से ऊपर लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल हो गई थी मेरी लाइफ की, कि यार अब मैं कैसे अपनी लाइफ चलाऊंगी, कैसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। जब आपकी ज़िंदगी इतनी अनसर्टेन मोड पे आके खड़ी हो जाती है, तो आपको नहीं पता होता कि लाइफ में आगे क्या होगा आपके साथ, क्या से आपकी ज़िंदगी चलेगी, कहाँ आप जाके रहोगे। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया था मेरी लाइफ में। और ये यहाँ पे देखो, इस मंदिर में ना, यहाँ पे खेती भी कर रखी है थोड़ी सी, यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं सामने। तो चलो आपको मैं दोबारा भी कभी लेके जाऊंगी यहाँ मंदिर में। मैं कई बार आई हूँ, उसके बाद तो मैं 3-4 बार जरूर आई हूँ इस मंदिर में। और अच्छा लगा आना। अब तो फिलहाल मैं नहीं जाती उधर, क्योंकि इसी मंदिर के सामने ना ठेका खुल गया है। आप समझ रहे हो, नज़दीक में ही, बिल्कुल उसी गली में ही। और वहाँ पे शाम होते ही मतलब इतनी भीड़ हो जाती है ना, मतलब पीने खाने वाले लोगों की उस साइड, वो एरिया। और फिर ऊपर से वहाँ पे, अब पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब तो वहाँ पे इतना मतलब आसपास का एरिया ऐसा हो गया है कि शाम को जा ही नहीं सकती है लेडीज़। तो जाना है तो हाँ, सुबह के टाइम जा सकते हैं यहाँ पे मंदिर में, दोपहर को जा सकते हैं, बस इस टाइम जा सकते हैं। और आप लोग जो मेरे गले के लिए मुझे बोलते हो ना, निधि खिच खिच से क्यों करती रहती हो गले में, एक्चुअली मुझे खट्टी चीज़ें खाने से एलर्जी है। खाने पीने की चीज़ों से मुझे ना दिक्कत है। जैसे मैं ठंडी चीज़ खा लूँगी या खट्टी चीज़ खा लेती हूँ, उससे मेरा गला ख़राब हो जाता है और फिर मैं खिच खिच करती रहती हूँ। तो मेरे एक्चुअली क्या है ना, गले में पूरा कफ जम जाता है ठंडी चीज़ें। इसीलिए मैं जैसे ठंडा पानी भी कम पीती हूँ। और जब मैं पी लेती हूँ ना ठंडा पानी इस तरीके से, तो मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है। और आप खुद देखो इस वीडियो में कितना छोटा था, बल्कि यहाँ पे तो विहान 6 महीने का है। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो बिल्कुल ही 45 दिन का था।
तो सोचो आप लोग, मेरी लाइफ का स्ट्रगल आप लोग देखो कि 45 दिन का बच्चा, मतलब कितना मेरे ऊपर उस टाइम टेंशन में, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम कि मतलब आगे की ज़िंदगी मेरी लाइफ में कैसे होगी, क्या मेरी ज़िंदगी में होगा, मतलब बहुत मुश्किल लगता था। बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि एक ही दम से पता चलता है जब मुसीबत आपके सिर पे पड़ती है, जब आपकी लाइफ में दुख पड़ता है ना, तब आपको समझ में आता है एक्चुअल में आपका सगा कौन है और आपका कौन है जो आपके साथ नहीं खड़ा है। तो वो सिर्फ दुख में ही पता चलता है। देखो, अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ होती, मेरे पति इस दुनिया में होते, वो ना गुजरते, तो मैं तो सोचती रहती कि मेरे ससुराल वाले तो अच्छे हैं, मेरे साथ खड़े हैं ऐसे वैसे। क्योंकि देखो यार, मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है, अच्छा अच्छा तो कोई भी सामने से दिखावा कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में इंसान की जो रियलिटी है ना, सच्चाई है कि इंसान आपके लिए कितना, आपके लिए अच्छा है कितना खराब है, वो आपको बुरे वक्त में पता चलता है। क्योंकि देखो, अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ दे देता है, बुरे वक्त में सिर्फ वही इंसान साथ देता है जो सच में आपका सगा होता है। और मैं एक बात बोलती हूँ, बुरे वक्त में ना माँ बाप के अलावा कोई साथ नहीं देता, ये चीज़ मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, माँ बाप ये है कि आपको सुना देंगे, आप पे गुस्सा कर देंगे, आप पे चिल्ला भी पड़ेंगे, आपका झगड़ा भी हो जाएगा। मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा भी मेरी मम्मी पापा के साथ बहुत बार झगड़ा हो जाता है, हम गुस्सा भी हो जाते हैं, दिमाग, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में देखो सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि देखो, मेरी माँ का भी अपना गुस्सा था कि भाई देख, तूने अपनी मर्जी से शादी करी और अगर हमारी चलती तो ऐसा ना होता, ऐसे ऐसे। मेरी मम्मी में भी गुस्सा था कि देख तेरे, मतलब उनका, मेरी माँ जो मेरे पे गुस्सा निकाल रही थी ना, वो मेरे ससुराल वालों का गुस्सा था जो इतने साल वो मेरे पे निकालती थी, क्योंकि उनको गुस्सा आता था मेरे ससुराल वालों पे कि वो ऐसे क्यों निकले, उन्होंने मतलब हमारी बेटी को ऐसे क्यों छोड़ दिया, हम मतलब हमारी बेटी का सारा सोना कैसे रख लिया, मतलब वापिस कुछ भी नहीं किया, मेरा बिल्कुल खाली हाथ ऐसे कैसे निकाल दिया बच्चे के साथ। तो वो गुस्सा अब किस पे निकलेगा उनका, मुझ पे ही निकलेगा। वो सोचेंगे भाई, क्योंकि शादी मैंने अपनी पसंद से करी थी, अगर उन्होंने पसंद करके लड़का देखा होता तो शायद वो मुझ पे गुस्सा ना करते, लेकिन लड़का मैंने पसंद किया था तो इस वजह से उनको गुस्सा मेरे पे निकलता। तो मैं पहले ही गुस्से में बैठी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी गुस्सा है, दुख है कि भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो इस वजह से देखो, माहौल घर का ऐसे टाइम में जब ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती है ना, तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। घर का माहौल इतना ख़राब हो जाता है। ये क्या बज रहा है? अच्छा, ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बाहर कोई कार वार बज रही होगी। तो यही है ना, जैसे मेरा चिड़िया, बेटा मुंह खोल, जल्दी जल्दी खा, जल्दी जल्दी खा। डेली मेरे को बेडशीट धोनी पड़ जाती है, पता है, विहान को खाना खिलाती हूँ, इतना ज़्यादा बेडशीट पे खिंड जाता है खाना, फिर मुझे पानी में से निकालनी पड़ती है, सब्जी के दाग वगैरह फिर जाएंगे नहीं ना, इसलिए तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, मेरे पास ना विहान को मैं सर्दियों में बस, मेरे पास कुछ गर्म ये टी शर्ट्स थी, बस यही कपड़े पहना लेती थी मेरे बच्चे को। और विहान का ना, मतलब जैसे शुरुआत के 1-2 साल तो देखो मेरी ज़िंदगी के ऐसे रहे कि मैं मतलब बहुत दुख में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब हर सब कुछ मेरे लिए नया था। बच्चा पालना, बिल्कुल कि छोटे बच्चे की कैसे देख रेख करते हैं, कैसे बच्चा पलता है, वो भी बिना पति के सपोर्ट के अकेले, आसान तो नहीं होता चीज़ें, बट क्या करें, जब आप पे पड़ जाती है, जब आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं होती तो आप करोगे क्या। कोई भी औरत सिंगल मदर नहीं बनना चाहती, कोई लेडीज़ नहीं चाहती कि भाई वो अकेले बच्चे पाले, बट क्या करें, जब स्थिति आपके अगेंस्ट हो जाती है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहती, तो जैसी भी लाइफ हो उसी हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ती है। अभी मैं आप लोगों के सामने वीडियो में सिर्फ बाय वॉइस आ रही हूँ आप लोगों के साथ, सिर्फ आप लोगों से अपनी दिल की बातें बस वीडियो में शेयर ज़रूर कर रही हूँ। और बस इसी वजह से, क्योंकि अभी मेरी वो कंडीशन सच में नहीं है, क्योंकि देखो शुरुआत के कुछ साल तो मैं मतलब लगातार काम करती रही, अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया, होता है ना वीडियोस बनाना, शूट करना, ये सब क्यों, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर था ना, घर ही नहीं था, रहने का ठिकाना कहाँ करूँ, पैसे नहीं हाथ में, तो इस वजह से। बट अब जो मेरी कंडीशन एकदम से, पता है, पिछले कुछ सालों से, 2 साल से ना मेरे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है। मैं एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आना, एकदम से घबराहट हो जाना, हाथ पैर मतलब एकदम ऐसे हो जाते हैं, मतलब कांपने से लग जाते हैं, तो ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है तबीयत की, बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती है, बस बिस्तर पे पड़े रहो, ऐसी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में देखो, वीडियो भेजना मेरी, ये लगा लो, मजबूरी भी है, क्योंकि घर चलाना है मुझे अपना अभी भी।
तो इसी वजह से देखो मैं अब जो कर पा रही हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं अभी भी कर रही हूँ। अब जब तक मैं उस सिचुएशन में नहीं आ जाती कि फेस टू फेस वापस यूट्यूब पे आप लोगों के सामने आमने सामने आ पाऊँ, तब तक मैं ऐसे ही आऊँगी जैसे अभी आ रही हूँ। बस आप लोगों से अपनी बात जो है वो वॉइस ओवर में शेयर करूँगी, और जब लगेगा मैं ठीक हूँ तब मैं कम बैक ज़रूर करूँगी, तब मैं आप लोगों के सामने आऊँगी।